तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट नॉलेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं यानी क्लास 8 के जो हिंदी है उसका दूसरा जो इकाई है ईदगाह, इसी को हम देखेंगे। और आपका जो क्लास 8 का हिंदी है इसका नाम है किसले। और मैं बता दूं कि ये क्लास 8 का जो हिंदी है ये मैट्रिक नॉन हिंदी भाषी के लिए भी है। मतलब मैट्रिक मतलब क्लास 10 के वैसे बच्चे जो उर्दू वगैरह पढ़ते हैं उसके लिए भी ये जो है हिंदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक में अक्सर इससे पूछा जाता है नॉन हिंदी भाषी के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में किसले के दूसरा जो इकाई है ईदगाह को देखेंगे। तो आप पहले आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस किस टॉपिक को किस किस चीज़ को कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ईदगाह के अध्याय 2 जो ईदगाह हैं, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग इसका सारांश को समझेंगे। यानी ईदगाह कहानी क्या कह रहा है, इस कहानी को शॉर्ट में समझेंगे और इसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर है इसको सोल्व करेंगे। आप नीचे इन प्रश्न उत्तर को देख सकते हैं, इन्हीं को हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जो है ईदगाह के सारांश को देखते हैं कि ईदगाह कहानी किस पर आधारित है, उसमें क्या कहता है, उसके बाद प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। देखिए ईदगाह जो कहानी है इसका मेन कैरेक्टर जो है वो है हामिद। हामिद एक छोटा सा लड़का है और हामिद के जो माता पिता हैं, पिता और माता जो है दोनों का मृत्यु हो चुका है, दोनों मर गए हैं। यानी हामिद जब छोटा थे तभी उनका पिता और माता डेथ कर चुके हैं, मर चुका है। पिता जो है हैजा नामक बीमारी से मरे हैं, तो वहीं पे इसका माता जो है पीलिया नामक रोग से मरी है। अब हामिद का इस दुनिया में केवल इसकी दादी ही है। यानी अब हामिद अपने दादी के पास रहता है और इसके दादी का नाम है अमीना। यानी हामिद अब अपने दादी अमीना के पास रहता है। अब ये जो कहानी है इस कहानी में ईद के दिन को दिखाया गया है। ईद का दिन है और हामिद को ईदगाह जाना है ईद का नमाज अदा करने के लिए। ठीक है, गांव के जो सभी बच्चे हैं वे अपने माता पिता के साथ ईदगाह जा रहे थे। इनके दादी को अमीना को फिक्र हो रहा था कि वो हामिद को ईदगाह अकेले कैसे जाने दें। फिर भी हामिद गांव के बच्चों के साथ 3 पैसे लेकर के ईदगाह जाता है और ईदगाह में ना कोई खिलौना लेता है और ना ही कोई मिठाई खाता है। और इस 3 पैसे से हामिद जो है अपने दादी के लिए एक चिमटा लाती है। क्या? चिमटा। चिमटा हामिद इसलिए लाता है क्योंकि अमीना का रोटी सेकते समय जब रोटी को वो तवे से उतारती थी अमीना, तो अमीना का हाथ जो है जल जाता था। तो चिमटा से जब रोटी को उठाएगा तो अमीना का हाथ नहीं जलेगा। इसी वजह से हामिद ने अपने दादी के लिए ईदगाह से चिमटा लेकर के आया और इसको देख कर के अमीना को काफ़ी हैरानी हुआ, आश्चर्य हुआ और हामिद को काफ़ी प्रेम भी किया। यही एक कहानी था, शॉर्ट में आपको समझाए। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो ईदगाह कहानी का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि ईद के दिन यानी ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। उदास का मतलब दुखी थी, तो अमीना ईद के दिन दुखी थी, तो क्यों दुखी थी इस बात को हमें उत्तर में बताना है। देखिए 2 रीजन से अमीना जो है ईद के दिन दुखी थी। पहला तो उसको ये टेंशन था कि हामिद को यानी अमीना का जो पोता था हामिद, उसको अकेले ईदगाह कैसे जाने दे। और दूसरा टेंशन ये था इसको कि इसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। ठीक, तो देखिए उत्तर में ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि आज ईद का दिन और उनके घर में मतलब अमीना के घर में खाने के लिए, भोजन के लिए एक भी दाना नहीं है।
एक तो पहला रीज़न ये था उदास रहने का। दूसरा, माँ बाप के मर जाने के बाद, यानी हामिद के माँ बाप के मर जाने के बाद हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। ठीक है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ मेला जा रहा है, यानी गांव के जितने भी बच्चे हैं वो अपने बाप के साथ मेला जा रहा है। क्योंकि हामिद का माता पिता तो मर चुका है ना, तो कहा गया कि हामिद को कैसे अकेले मेला जाने दे, कहीं खो जाए तो क्या होगा। इन्हीं बातों से जो है ईद के दिन अमीना उदास थी। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न 2 है, हामिद मिठाई या खिलौनों के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? चिमटा, देखिए चिमटा एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से तवे से हम रोटी को उतार सकते हैं। तो हामिद जो है ना मिठाई खाता है ना खिलौना लेता है, और इसके बदले में एक चिमटा को पसंद करता है। क्यों करता है? हामिद के चिमटा पसंद करने का क्या कारण है, बताइए। तो आइए इसके उत्तर में देखते हैं। देखिए हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो जानता है, कौन? वह जानता है, मतलब हामिद जानता है कि रोटियां सेकते समय दादी का हाथ जल जाता है। यानी जब रोटियां सेकते हैं, तवे में सेकते हैं दादी, तो रोटियों को उतारते समय दादी का हाथ क्या हो जाता है? जल जाता है। तो यहाँ हामिद ये सोचता है, हामिद कह रहा है कि यदि मैं मेला से चिमटा लेकर जाऊंगा तो दादी देखकर प्रसन्न होगी। देखिए यहाँ पे प्रसन्न होने का मतलब है खुशी होना, प्रसन्न मतलब खुशी होता है, और दुआएं देगी। जबकि खिलौने तो कुछ ही देर में टूट फूट जाती है, इसे लेकर क्या फ़ायदा। यानी दादी का हाथ ना जले इसलिए जो है चिमटा को खरीदता है हामिद, और ये भी सोचता है कि दादी हमें क्या देंगे? दुआएं देंगे। और खिलौने से होता क्या है? वो तो टूट फूट जाता है। अब आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, मेला जाने से पहले, यानी मेला मतलब ईदगाह में मेला लगा है, तो ईदगाह जाने से पहले बोलिए या मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। यानी देखिए हामिद तो अकेला मेला जा रहे थे ना, इसका माता पिता तो है नहीं, तो दादी को टेंशन था कहीं हामिद खो जाए तो क्या होगा। तो हामिद हिम्मत देने के लिए अपने दादी को क्या कहता है, देखिए उत्तर में। मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, हामिद दादी से क्या कहता है, देखिए, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। देखिए हामिद एक बड़ा बच्चा की तरह किस तरह से अपने दादी को हिम्मत देती है। अपना दादी को बोलता है हामिद कि तुम डरना ही मत, बिल्कुल मत डरना, मैं सबसे पहले आऊँगा। तो अर्थात हामिद के माँ बाप मर चुके हैं, और उनके अकेले में ना जाने पर उनकी दादी उदास थी, मायूस थी, दुखी थी, जिसे देखकर हामिद अपनी दादी को दिलासा दे रहा था। यानी छोटा सा बच्चा देखिए अपने दादी को दिलासा दे रहा है कि दादी उसका उदास है, कहीं मेला जाते हामिद खो ना जाए, तो उसको दिलासा दे रहा है कि हम पहले आएंगे। तो अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 में देखिए, मेले में यानी ईदगाह में जो मेला लगा था, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, कौन कौन से सोच आए, कौन कौन से बात आए उनके मन में, वर्णन कीजिए। यानी चिमटा खरीदते समय हामिद के मन में क्या क्या विचार आया, क्या क्या बात आया, उसी को हमें उत्तर में बताना है। तो देखिए चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में विचार आया कि खिलौने से क्या फ़ायदा। हामिद मन में सोचा खिलौने से क्या फ़ायदा, तभी तो वो चिमटा लिया था। आगे उसके मन में विचार आया व्यर्थ में, बेकार में पैसे बर्बाद होते हैं। व्यर्थ मतलब बेकार में ही पैसे क्या होते हैं? बर्बाद होते हैं, नष्ट होते हैं। दादी के पास चिमटा नहीं है। हामिद सोचने लगा, उनके मन में विचार आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, यदि मैं एक चिमटा खरीद लूँ, हामिद बोल रहा है, यदि मैं एक चिमटा खरीद लूँ तो तवे से रोटियां उतारते दादी का हाथ कभी नहीं जलेगा। वो इसलिए अगर चिमटा लेकर के आएगा तो रोटियां दादी चिमटा से उतारेगी और दादी का हाथ कभी नहीं जलेगा।
और आगे उनके मन में और भी विचार आया, दादी प्रसन्न मतलब खुश होकर दुआएं देगी और आस पड़ोस में मेरी तारीफ होगी, मतलब प्रशंसा होगी। ये हामिद के मन में विचार आया। अब आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही। यानी हामिद अपने चिमटे को किन किन रूपों में, किन किन तरीकों से उपयोग कर सकता है, वो बात इस कहानी में कहा है, वो उन्हीं को बताना है। तो देखिए उत्तर में, हामिद ने चिमटे को निम्नलिखित उपयोग करने की बात कही है, और वो बात क्या है आइए नीचे देख लेते हैं। कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। यानी हामिद अपने चिमटा का तारीफ कर रहा है, अपने चिमटे के बारे में बोल रहा है कि यदि कंधे में ले तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा, चाहूं तो मंजीरे का काम ले सकता हूं। किसका काम ले सकता हूं? मंजीरे का काम ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। एक चिमटा जमा दूं, इसका मतलब ये हुआ कि खिलौने पर यदि एक चिमटा दूं तो सारे खिलौने टूट जाएंगे। आगे बोल रहा कि मेरा बहादुर शेर चिमटा, यानी ये चिमटा के बारे में कौन बोला है? हामिद बोला है। तो अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ईदगाह कहानी आपको कैसा लगा। ये जो ईदगाह कहानी है ये आपको कैसा लगा है, इसकी मुख्य विशेषताओं को बताएं। यानी ईदगाह कहानी के मुख्य विशेषता को बताना है कि इस कहानी में क्या विशेष बात है। तो आइए उत्तर में देखते हैं। ईदगाह कहानी मुझे बहुत ही अच्छा एवं रोचक लगा। रोचक मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड लगा। इस कहानी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, मतलब नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहले यह कहानी तो हमें अच्छा लगा, और नीचे इसकी क्या विशेषताएं हैं आइए प्रत्येक को देखते हैं। इस कहानी का पहला विशेषता है, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मतलब होता है छोटा बच्चा, मनोविज्ञान मतलब उसके मन का जो भाव है उस पर क्या है? आधारित है। कहानी का रोचक ढंग से प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है हमारे सामने रखना। तो कहानी को जो हमारे सामने रखा है काफ़ी रोचक ढंग से रखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ढंग से रखा है, जिससे कहानी पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। तीसरा पॉइंट देखिए, रिश्ते की गहराई एवं प्यार का समझ कराती है। यानी इस कहानी में हम एक छोटा सा बच्चा हामिद और इनकी जो दादी है, दोनों के बीच के प्यार को देखें, स्नेह को देखें, दादी पोते के रिश्ता की गहराई को देखें, तो हमें रिश्ते की गहराई और प्यार का समझ कराती है ये कहानी। आगे बोला कि कहानी का मर्मिक वर्णन आदि, कहानी को काफ़ी मर्मिक ढंग से, काफ़ी मज़ेदार तरीका से, काफ़ी एकदम ऐसा कहानी है जैसे आपके आँख से आंसू निकल जाएंगे। इससे मर्मिक ढंग से इसका वर्णन किया गया है, इसको बताया गया है इस कहानी को। अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव लगा। तो चिमटा देखकर के अमीना के मन में कैसा भाव जगा, आइए इसको हम देखते हैं। देखिए उत्तर में, चिमटा देखकर अमीना के मन में आश्चर्य मतलब हैरानी एवं स्नेह का भाव आया। यानी हामिद को 3 पैसा दिया था मिठाई खाने के लिए या खिलौने खरीदने के लिए, लेकिन हामिद जो है ना खिलौने खाया, ना कोई मिठाई खाया, ना खिलौने खरीदा, बल्कि दादी के लिए क्या चिमटा लाया। तो इस चिमटा को देख करके दादी को काफ़ी आश्चर्य हुआ, हैरानी हुआ और काफ़ी स्नेह मतलब काफ़ी प्रेम का भाव जगा हामिद के प्रति। हामिद की ओर देखा, कहने लगा, हामिद की ओर देख करके दादी कहने लगा, ये कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लाया क्या चिमटा। आगे बोल रही दादी, दूसरी ओर दादी को हामिद पर स्नेह भी आया, प्यार भी आया। दादी सोचने लगी बच्चे में कितना त्याग और कितना सद्भाव और विवेक है। त्याग का मतलब क्या, देखिए वो खिलौने और मिठाई
न मिठाई खाया न खिलौने लिया। तो इन खिलौने का त्याग करके वो चिमटा लिया। छोटे बच्चा एक खिलौने का त्याग करके चिमटा लिया, तो वो कितना उसके अंदर त्याग है। सद्भाव मतलब कितना अच्छा भाव है, मन का विचार कितना अच्छा है। विवेक मतलब उसके अंदर कितना समझदारी है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। धन्यवाद।